सर जो एक जो भी इशू है सर, ये जो असाइनमेंट और क्विज़ के, ये आपको बाद में मैसेज कर देंगे यानी कि शाम को, तो आप रिव्यू ले लीजिएगा इस तरह। हाँ नहीं, रिव्यू वाले जो ना अभी थोड़ा सा होल्ड कर लें। मैं आज ये जो मिसिंग है ये लगा दूं, तो कल से रिव्यू देखते हैं। ठीक है सर। हाँ, मिड का रिव्यू सर पहले मेरे कर भी लें क्योंकि मैसेजेस वो मुझे देखेंगे सबमिट आप। करवाना है जल्दी। तो मिड के रिव्यू के सर बाद असाइनमेंट 2 का और 1 का रिव्यू कर लेते हैं। सर वो मैंने आपको जो क्विज वन आपने जो क्लास में नोट किया था, मैं अमीर हमजा, किया आपने चेक? मैं बता रहा हूँ ना, मैं क्लास के बाद करूँगा, अभी तो नहीं ना कर सकता। ओके सर मिड का रिव्यू कब है वैसे? रिव्यू की मेल आपको आ जाएगी। वो होंगे इन पार्ट होगा, पहले 1-10 की स्लॉट होगी स्टूडेंट की, फिर टॉप सेकंड 11 से 20 की होगी। तो उस क्लास के बाहर होगा, अगर किसी का उस दौरान कोई क्लास हुई तो वो बता दे कि मेरी क्लास है, तो फिर उसका बाद में रीअरेंज कर लेंगे। तो वो अभी टेंशन ना लें, उसकी वो एक डॉक्यूमेंट मैं टीम के ऊपर सबमिट कर दूंगा पोर्टल पे भी, तो उसको देख के तो आप बस ऑनलाइन आ जाइएगा, उस टाइम पे तो रिव्यू कर लेंगे। अभी जो हमें टॉपिक शुरू करना है वो करना है लाइट का। पीछे वाले जो टॉपिक है जिसका क्लियर नहीं है वो क्लियर कर ले। किसी में कोई इशू है तो हम बता दे, उसको लिंक दे दूंगा जहाँ पे वो चीज़ पड़ी हुई है, या उसको बता देंगे। जो अभी जो सारी चीज़ें आएंगी ये उनके साथ लिंक भी होंगी और थोड़ी सी लेंथी भी हैं, तो पीछे वाला क्लियर होना चाहिए। तो मिड सर के जो से लास्ट सर जो लास्ट मिड से पहले वाला एक लेक्चर हुआ था ना, वो अपलोड कर दें, क्योंकि मैं कल भी वो अपलोड करी थी तो नेट इशू आया था, तो वो फिर से रिज्यूम पे हो गया था, मतलब एरर आ गया था मेरे पास। वो मैं दूसरी क्लास का अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, सेम ही होगा, सर थोड़ा सा ठीक है सर, प्रोसीजर आगे पीछे होगा लेकिन बाकी सेम चीज़ होगी। ठीक है सर। अब पेपर में नंबर आपको वैसे खुले लग गए, है भी आसान था वो, उसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं थी कि नंबर उसमें ना आए। सर तभी तो मेरे उसके नंबर बावजूद भी जो है ना वो नंबर सर मिड का रिव्यू कब होगा? रिव्यू करवाते। हाँ रिव्यू पे भी अभी कितनी दफ़ा बताया तो बता दो रहा हूँ। एक फाइल अपलोड हो जाएगी, उसमें अपना नाम देख लीजिएगा और उस दिन आपका उस टाइम पे रिव्यू हो जाएगा। अगर उसका क्लास हुई तो बता देना कि मेरी क्लास है, तो वो रीअरेंज कर लेंगे। अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है लाइट का। तो 2D में रियल टाइम लाइट नहीं होती, 3D जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब में रियल टाइम लाइट होती है। रियल टाइम लाइट का मतलब क्या है? तो रियल टाइम यानी कि जो जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी मतलब किसी भी एंगल से उसकी लाइट सही आ रही हो। मतलब एक होता है ना सर, आमतौर पे अगर एक ऑब्जेक्ट को एक साइड पे रखा हो तो दूसरी तरफ पे लाइट नहीं आ रही तो ब्लैक शो हो रहा होता है। हाँ, अगर फर्ज कर लें कि हमारा जो करेक्टर है 2D में होती नहीं है, आपको शेडिंग से खुद प्ले करना पड़ता है। कि अगर मेरा 2D में ये प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर मैं एक लाइट लगा रहा हूँ, जो लाइट इस डायरेक्शन से पड़ रही है, तो ये जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, इसके मुझे कलर खुद ब्राइट करने पड़ेंगे, और ये वाला जो पोर्शन होगा इसके मुझे कलर डार्क करने पड़ेंगे। तो इससे फील आएगा कि लाइट की डायरेक्शन ये वाली है। तो इस अगर यही मैंने लाइट लगाई हुई है और इसकी डायरेक्शन ये पड़ रही है, तो शैडो कहाँ पे होगा? इस वाले एरिया में, और उसकी लेंथ बनेगी तकरीबन इतनी। अगर ये लाइट मेरी लग जाती है इस एंगल पे, अब ठीक है, तो लाइट इस तरह है, तो ये वाली जो शेडिंग कलर है ये थोड़े से अब डाउन की तरफ चले जाएंगे। ये शेड इस तरह पड़ेगा, ये शेड सिर्फ यहाँ पे पड़ेगा, और ये वाली लेंथ बड़ी हो जाएगी। और शेडो की लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी या छोटी होगी? सर काफी दूर चली जाएगी। हाँ, काफ़ी दूर चली जाएगी, क्योंकि इवनिंग में आप अगर गौर करें तो आपके शेडो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती है। क्या रीज़न क्या है? थोड़ा क्वेश्चन का पूछने दोबारा बताइएगा। कि अगर इवनिंग में हम हो तो आपका जो शेडो की लेंथ है वो काफ़ी बड़ी बन जाती है, लेकिन लाइट कम हो जाती है। लाइट कम होती है लेकिन शेडो बड़ा हो जाता है। इसकी रीज़न क्या है? सर क्योंकि सर दूर से लाइट साइड आ से रही होती है, पड़ती बिल्कुल है। सामने से, ऊपर से नहीं आ रही होती, साइड से हाँ, पड़ रही यानी होती। कि आप सूरज का एंगल जो है वो उस वक्त बिल्कुल हॉरिजन के सर करीब होता है। सूरज नीचे की तरफ आता है।
हाँ, सूरज हॉरिजन के करीब जितना होगा उतना शैडो की लेंथ ज़्यादा होगी और लाइट की इंटेंसिटी पावर कम होगी। तो जितना वो ऊपर की तरफ होगा आपका लाइट का पावर मोड ज़्यादा होगा और शैडो की लेंथ कम होगी। तो यही सेम रूल 3D में भी होता है। और 3D में ये 2D में तो ये लाइट होती नहीं है, आपने सिर्फ कलर से इल्यूजन देना होता है। 3D में लाइट बकायदा पड़ी हुई होती है और आप वो लाइट मूव कर सकते हैं। अगर मैं यही लाइट उठा के यहाँ पे रख दूंगा तो ये मेरे जो शेड होते हैं वो खुद ही ब्राइट हो जाएंगे और जो शेड है वो भी बैक साइड पे राइट साइड पे खुद ही चला जाएगा। तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है लाइट का जिसमें से लाइट निकल रही होती है और वो इम्पैक्ट करती है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर एज रियल टाइम। क्लियर है यहाँ तक? यस सर क्लियर है। तो अब आपने नोट करना है कि आपकी जो लाइट है वो 3 टाइप्स की होती है, नेचुरल एनवायरनमेंट में भी और 3D एनवायरनमेंट में भी। पहली लाइट जो होती है वो पॉइंट लाइट होती है जिसको 3D में ओमनी भी कहते हैं और ये ग्लोब की तरह होती है, यानी 360 एंगल पे लाइट दे रही होती है। जो फर्स्ट लाइट होती है वो आपकी होती है एक्सक्यूज मी सर, पॉइंट लाइट। हाँ जी बोलें। सर एक लड़के को ऐड करना है, कर देंगे आप? क्या नाम है? सर मिर्जा एहसन रजा बेग 0034। उसका मुझे जरा मैसेज करना पूरा रोल नंबर। सर मैसेज कर दूं या लिख दूं? ये चैट के ऊपर ये यहाँ पे सेंड करो। कर दिए सर मैंने। फर्स्ट वाली लाइट जो होती है वो आपकी होती है पॉइंट लाइट, उसको ओमनी लाइट भी कहते हैं और उसका बिहेवियर ग्लोब लाइट की तरह आता है। मतलब ये है कि जैसे आपके घर में बल्ब एलईडी लगा होता है या आपका सूरज है या मून है। सूरज मून असल में ग्लोब की तरह तो होते हैं लेकिन वो पॉइंट लाइट में नहीं आते, वो अलग एक लाइट है उसमें आते हैं। लेकिन बिहेवियर उसका भी पॉइंट लाइट का यही होता है कि वो एक बल्ब की तरह ग्लोब की तरह चल रही होती है और वो स्फेयर की शक्ल की बनती है। 360 एंगल पे उसकी लाइट निकल रही होती है और उसका रेडियस बनता है। जितनी पावर होगी उतने रेडियस का ये उसका दायरा बनेगा 360 एंगल पे। कम करेंगे दायरा कम होगा, जितना ज़्यादा उसकी पावर होगी इसका दायरा उतना बड़ा होगा। इसको 3D में ओमनी लाइट भी कहते हैं और पॉइंट लाइट, वैसे पॉइंट लाइट कहते हैं लेकिन ओमनी भी होती है। क्लियर है ये वाली? सेकंड नंबर पे जो है वो स्पॉटलाइट होती है। उसका बिहेवियर कौन की तरह का होता है। लाइट लगी होती है आपके इस वाली एरिया में जहाँ से कोन बनना शुरू होती है और वो ट्रैवल भी कोन की शेप में करती है। जैसे आपकी गाड़ी की हेडलाइट होती है या सर्च लाइट लगी होती हैं, जो बॉर्डर के ऊपर जो लाइट लगी होती हैं या प्रेजेंट के ऊपर जो लाइट लगी होती है, ये सब स्पॉट लाइट होती हैं। आपने जो टार्च पकड़ी होती है हाथ में, ये भी आपकी क्या होगी? स्पॉट लाइट होगी। अब इसमें दो तरह की लाइट्स होती हैं स्पॉट लाइट के अंदर, ये इसी का यूनिट है देखिए 2B है ये। एक तो स्पॉटलाइट होती है, एक स्पॉटलाइट के अंदर डायरेक्ट लाइट भी होती है। उसमें और स्पॉटलाइट में सिर्फ एक ही फर्क है कि ये कोन की शेप की होती है, वो सिलेंडर की शेप की होती है। बस यही फर्क है दोनों। जो गाड़ी की हेडलाइट होती है वो स्पॉटलाइट होती है कोन की शेप वाली। जो सर्च लाइट होती है वो मोस्टली आपकी सिलेंडर की शेप की होती है। इनके अंदर फ्री और टारगेट होती है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं जब हम लाइट लगाएंगे। तो टाइप्स दो ही होती हैं, एक स्पॉट लाइट है, एक स्पॉट टारगेट लाइट है, सॉरी डायरेक्ट लाइट है। तो डायरेक्ट में और स्पॉट लाइट में फ़र्क ये है कि डायरेक्ट लाइट में सिलेंडर की शेप होती है शुरू से ही, लेकिन स्पॉट लाइट में कोन की शेप होती है। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। तो एंड रिजल्ट जो इनका होता है इसका भी सर्कल ही होता है,
क्योंकि सिलेंडर भी एंड सर्कल पे होता है और कोन भी एंड सर्कल पे होगी, लेकिन स्टार्टिंग में फ़र्क होता है कि ये बनती ही सिलेंडर से है, वो कौन से बनती है। नंबर 3 पे जो होती है वो स्काई लाइट होती है आपकी। स्काई लाइट को इन्वायरमेंट लाइट भी कहते हैं। 3D में इन्वायरमेंट लाइट, स्काई लाइट एक ही चीज़ है। इसका बिहेवियर बाकी दोनों लाइट से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंट क्या होगा कि ये जो ऊपर वाली दोनों है इनकी एक रेंज होती है। रेंज के अंदर आपका वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होगा तो नज़र आएगा, उसके बाद नज़र नहीं आएगा। लेकिन इन्वायरमेंट लाइट जो है आपके, अगर वो दिन है तो हर जगह दिन होगा, अगर रात है तो हर जगह रात हो। तो आपका मून की जो आप पावर रखेंगे लाइट की, वो पूरे इन्वायरमेंट पे पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई रेडियस होगा कि इतना आपके अगर 20 घर बने हुए हैं आपके 3D मैक्स के अंदर, या आपका कोई भी गेम का इन्वायरमेंट है तो उसमें एक एरिया पे लाइट है, एक एरिया पे लाइट नहीं है, तो वो अगर आपने इन्वायरमेंट लाइट लगाई है तो ऐसा नहीं होगा। इन्वायरमेंट लाइट पूरे के पूरे एरिया पर पड़ती है। उसमें दो ही चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, एक उसकी पावर कम ज़्यादा करना, दूसरा उसका कलर चेंज करना। तो और रेडियस की पावर आपके पास नहीं होती। रेडियस उसका ऑल ओवर इन्फिनिट होगा जितना आपका ग्राउंड होगा उसका मैप का एरिया। तो कलर आपको पता ही है, मून होगा। हाँ, सर ये पॉइंट लाइट और कॉन लाइट का रेडियस हमारे हाथ में होता है। हाँ, रेडियस इनकी लेंथ आपके, इनके अगर वो पॉइंट लाइट है तो रेडियस आपके हाथ में है, तो अगर वो स्पॉट लाइट है तो लेंथ आपके हाथ में है। लेकिन स्काई लाइट में लेंथ और रेडियस आपके इन्फिनिट होता है। ये स्काई लाइट जैसे पूरे एरिया पर ही होती है, तो उस तरह तो हम पॉइंट लाइट भी तो काट सकते हैं पूरे एरिया पर, और कॉन लाइट भी। हाँ, पूरे एरिया पे कर सकते हैं, लेकिन एक फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि अगर पॉइंट लाइट पूरी एरिया करेंगे, इसका मतलब आप उसकी पावर बहुत बढ़ाएंगे। तो जब भी लाइट, दोनों लाइट का बिहेवियर ये होता है कि ये जो लाइट है आपकी, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। हेडलाइट लगी हुई है आपकी गाड़ी की, ठीक है, यहाँ पर लगी हुई हेडलाइट, तो ये उसका एरिया लेंथ बन रही है। तो यहाँ तक उसकी पावर ज़्यादा होगी, बहुत ब्राइट होगी, आगे जाके वो क्या होगी, डिम होना शुरू हो जाएगी और एक एंड पे जाके ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही होता है ठीक, जी सर। कि जो लेंथ होती है वो बिल्कुल ब्राइट नहीं होती, वो जब जहाँ से निकल रही थी उसकी इंटेंसिटी पावर वो ज़्यादा होती है। जैसे जैसे वो एंड के करीब जाती है उसकी वो पावर कम होना शुरू हो जाती है। तो पॉइंट में भी ऐसे ही होता है कि वो रेडियस जहाँ पे लाइट पड़ी होती है वहाँ पे उसकी पावर ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आप दूर जाते हैं उसके एजिस के ऊपर जाकर आपकी लाइट डिम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन स्काई लाइट में ऐसा नहीं होता, वो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चाहे वो किधर भी पड़ा हुआ है उसकी सेम ही पावर होती है। तो पॉइंट लाइट को अगर आप स्काई लाइट बनाएंगे तो वो बन तो जाएगी, लेकिन उसमें फिर ये फ़र्क आएगा कि वो जहाँ पर लाइट असल में पड़ी हुई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी होगी और जैसे जैसे दूर जाएंगे रोशनी कम होगी। तो इन्वायरमेंट लाइट में क्या होता है कि पूरे एरिया के ऊपर एक जैसी ही इंटेंसिटी पावर की लाइट पड़ रही होती है। क्लियर है पॉइंट? जी सर। और उसमें कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मून है तो आप हल्का सा ब्लू करेंगे, सन है तो हल्का सा येलो करेंगे, और उसमें पावर कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं कि अगर आप 4 PM एनवायरनमेंट दिखा रहे हैं 4 PM का, तो उसमें लाइट कम करेंगे आप सन की, और अगर आप 12 PM दिखा रहे हैं तो पावर सन की ज़्यादा दिखाएंगे। तो ये वेरिएबल डायनेमिक भी है। फिर ज्यादातर लाइट और कॉन लाइट सही नहीं रहेगी, इस ज्यादा इमेज लगेगी। डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है। तो सर हम एट अ टाइम एक से ज्यादा लाइट्स यूज कर सकते हैं, यानी कि हम हाँ। स्काई लाइट भी यूज करें और पॉइंट भी? हाँ, ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप गौर करें कि अगर आपने एक एनवायरनमेंट दिखा रहे हैं, चाहे वो गेम का है या एनिमेशन का है, कि उसमें कुछ घर बने हुए हैं, तो आपने एक एनवायरनमेंट लाइट लगा दी जिसकी आपने मून दिखा दिया कि वो तकरीबन 5 या 10 की डेट का है, तो आपने हल्का सा मून शो करवा दिया। तो उसके बाद क्या होगा कि आपके घरों के पास लाइट्स होगी, स्ट्रीट लाइट के पास होगी लाइट्स, और अगर किसी जगह कोई घर के अंदर लाइट चल रही है तो वो वाली लाइट होगी। तो वो आप फिर दूसरी लाइट्स लगाएंगे, स्पॉट लाइट लगाएंगे या पॉइंट लाइट लगाएंगे। तो एक एनवायरनमेंट पे आप जितनी मर्जी लाइट लगा लें, डिपेंड कर रहा था आपके अपने ऊपर।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? क्लियर है सबको? तो एक हम फिर लाइट लगा के देख नो लेते सर। हैं। तो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन कर लेते हैं। तो लाइट लगाते कहाँ से हैं? ये जो पैनल आपका नज़र आ रहा है जिसमें ये 3D के ऑब्जेक्ट हैं, ये वाले सारे 2D के होते हैं। इसके साथ ये एक लाइट भी आइकन भी नज़र आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करें तो लाइट्स की ऑप्शन आती है। ये नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है। इसमें ये अभी तो 3 लिस्ट आ रही हैं, स्टैंडर्ड आ रहा है, ऑर्डिनरी आ रहा है। अगर हम आगे वी रे आपके साथ शेयर करूँगा, उसको इंस्टॉल करेंगे हम, तो वी रे की भी यहाँ पर लाइट्स आ रही होंगी। सर हाँ जी, पूछे। थोड़ी सी स्क्रीन लैग कर रही है, तो आप थोड़ा सा आहिस्ता हो जाएंगे, सबको फिर समझ नहीं आएगी इसमें। अच्छा, तो लाइट्स कहाँ से आती हैं? ये जो आपका प्लस वाला आइकन है जिसके नीचे आप क्रिएट के पैनल में ये सारे 3D के ऑब्जेक्ट हैं, सेकंड पे ये 2D के हैं सारे, तो थर्ड नंबर पे लाइट्स हैं। तो लाइट के अंदर नीचे जाएं तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है। यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट भी लाइट्स आपकी 3 तरह की पड़ी होती हैं और अलग से भी आ सकती हैं। जो लाइट होती है वो डिपेंड कर रही होती है रेंडर इंजन के ऊपर। तो हम वी रे का एक रेंडर इंजन भी एक थर्ड पार्टी टूल है, उसको इंस्टॉल करेंगे। तो जब हम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वी रे की भी लाइट आ रही है, जैसे ये स्टैंडर्ड आ रही है और ऑनलाइन आ रही है। तो ये वाले 3D मैक्स के अंदर है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन वी रे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, वो थर्ड पार्टी है, तो वो अभी नहीं आ रहा। जब इंस्टॉल करेंगे तो तब आएगा। तो हमने करंट जो यूज़ करना है अभी वो स्टैंडर्ड वाला करना है। ये स्टैंडर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइट आ रही है वो ये 6 तरह की आ रही है। तो 6 तरह की नहीं है जी। सबसे ऊपर देखिए क्या आ रहा है, टारगेट स्पॉटलाइट, फ्री स्पॉटलाइट, टारगेट डायरेक्ट लाइट और फ्री डायरेक्ट लाइट। ये टारगेट और फ्री में फ़र्क बताता हूँ। ये सारी चारों के चारों असल में स्पॉटलाइट का ही पोर्शन है, उसी के सब यूनिट है। क्योंकि स्पॉटलाइट के अंदर आगे फिर डायरेक्ट लाइट होती है जो सिलेंडर की शेप में होती है, स्पॉटलाइट खुद जो है वो कोन की शेप में होती है, लेकिन ये दोनों स्पॉटलाइट ही होती है। इसके अंदर फिर टारगेट भी होती है और फ्री भी होती है, तो ये सारी इसी के अंदर आती हैं। ये नीचे ओमनी लाइट है जो कि पॉइंट लाइट होती है, इसको 3D में ओमनी कहते हैं। ये उसके बाद स्काई लाइट है। तो टोटल 3 ही है। ऊपर वाली जो 4 है असल में ये एक ही के सब यूनिट है। तो फर्स्ट जो हम लगाते हैं इसमें एक पॉइंट लाइट यानी कि ओमनी लाइट लगाते हैं। तो ओमनी लाइट का क्या बिहेवियर होता है? सर लेंथ हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमने पॉइंट लाइट का बताया। हाँ, रेडियस कंट्रोल करते हैं। इसकी लेंथ नहीं होती, इसका रेडियस होता है, क्योंकि ये स्फीयर की शेप में होती है, ग्लोब होती है ना। सॉरी, अच्छा हाँ, यस सर। हाँ, स्पॉटलाइट की लेंथ कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो उस शेप में होता है, कोन की शेप में होता है। लाइट को आप किसी भी व्यू में लगा सकते हैं, मतलब फ्रंट में भी लगा लें, टॉप में लगा लें, जहाँ पे मर्जी लगा लें, लेकिन ये लगानी चाहिए सर ये पैड। मैक्सिमम व्यू पॉइंट कर दें जरा, वो नजर नहीं आ रहा, उसको मैक्सिमम व्यू पॉइंट कर। दोबारा बताइए, पूछिएगा। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा ना स्क्रीन जूम कर दें या फिर वो व्यू पॉइंट को मैक्सिमाइज कर दें, क्योंकि क्लियर नजर नहीं आ रहा आप कहाँ लगा रहे हैं। हाँ, अच्छा मैं बताता हूँ। अब इन्हें असल में लगाई नहीं है, तो जी सर। मैं ये आपसे बस सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये लाइट जो होती है जब आपने लगानी है तो ये किसी भी व्यू में लगाई जा सकती है। टॉप व्यू पे लगा लें, फ्रंट से लगा लें या पर्सपेक्टिव व्यू से लगा लें, लेकिन लाइट लगानी टॉप व्यू से चाहिए। ये एक एक्सपीरियंस है कि उसमें से फिर कंट्रोल करना आसान होता है कि आपको टॉप व्यू पे नज़र आ रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हो, ठीक है। और जब भी आप पॉइंट लाइट टॉप व्यू से जो भी चीज़ लगाएंगे, चाहे मैं यहाँ पे एक न्यू बॉक्स ऐड करता हूँ, सिलेंडर ऐड करता हूँ, वो हमेशा क्या होता है Z0 पे लगता है, ग्राउंड पे जाके लगता है। तो आपको पता होगा कि आपकी लाइट की हाइट क्या है। जब भी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं ये टॉप व्यू है, तो अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये मैं अपने ऑब्जेक्ट के फ्रंट से लगा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने फ्रंट है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, एक तो मुझे पता है कि ये ऑब्जेक्ट से कितनी दूर पड़ी हुई है, यहाँ से नज़र आ रहा है, और दूसरा ये भी कंफर्म है कि ये बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। क्योंकि टॉप व्यू से लगा रहा हूँ तो ग्राउंड पे लगी हुई है, बाद में मैं जितनी मर्जी हाइट सेट कर लूँ। तो अभी मैं इसका Z0 ही रहने देता हूँ।
ठीक है, ये Z0 यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको रेंडर करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिला है। थ्री के अंदर जब कोई लाइट नहीं होती उस वक्त वो एक बाय डिफॉल्ट लाइट लगाता है, डमी लाइट। तो डमी लाइट में ना तो शेड होते हैं और ना ही शेडो होता है, वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए होती है। जैसे ही आप अपनी लाइट लगाते हैं वो डमी लाइट ख़त्म कर देता है और फिर आपका वो वाला रेंडर होगा जो आपने लाइट लगाएगी। तो जैसे ही मैंने लाइट ऐड की है तो पीछे जो डमी लाइट थी वो ख़त्म हो गई है, अब रिजल्ट वही आएगा जो मैंने लगाई है। तो यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर है मेरी, तो वो ग्राउंड ये दिखा रहा है कि यहाँ पर एरिया पे लगा हुआ है। ये शेडो या डार्क एरिया है जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही। ये जो मेरा टी पोर्ट में एक ही हिस्सा का ब्राइट नजर आ रहा है वो तो ठीक है, वो लाइट पड़ रही है वहाँ पे, जो बाकी नजर नहीं आ रहा उस पर लाइट नहीं पड़ रही। तो ये ऑब्जेक्ट का डार्क एरिया है या शेडो है। कोई बताएगा? कोई गैस ही मार दो। सर क्वेश्चन दोबारा पूछिए, आपने कह रहे क्या पूछ रहे? ये टी पोर्ट का एक पॉइंट तो नजर आ रहा है ना मेरे, जो ब्राइट नजर आ रहा है। जी सर। ये Yes, वाला, sir. क्योंकि यहाँ पे लाइट पड़ रही है। तो ये वाला जो Yes, एरिया sir. जो सर नजर नहीं आ रहा, ये शेडो नहीं होता। सर यहाँ लाइट ही नहीं पड़ रही। हाँ, जो सर जिस लाइट ही नहीं पड़ एरिया रही में, हाँ जिस एरिया में लाइट नहीं पड़ रही वो उस ऑब्जेक्ट का डार्क एरिया होता है, शेडो नहीं होता। शेडो ऑब्जेक्ट के बाहर होता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट, किसी एक पोर्शन का शेडो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा होता है, उसका अपना ही अगर कोई एरिया नजर नहीं आ रहा तो वो क्या होता है कि वो उसका डार्क एरिया जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही। सर इसका शेडो क्यों नहीं नजर आ रहा हमें? हमने हाँ, अभी लाइट बताता हूँ दी, क्यों नहीं हमें नजर एक आ साइड रहा। पे तो शेडो नजर। हाँ, शेडो नजर आना चाहिए था, वो भी बताता हूँ। पहले ये वाली चीज़ जरा समझ लें कि अब भी जो मेरी लाइट है बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर है। तो मैं कहता हूँ लाइट को मूव करता हूँ, ज़रा थोड़ा सा अप करता हूँ, थोड़ा सा अप करते हैं और इसको दोबारा रेंडर करते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर मैं लाइट लेके जाऊँगा वो खुद ही उसको ब्राइट करता जाएगा, मुझे कोई कलर शेडिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है जैसे 2D में करना पड़ता है। तो ये रियल टाइम लाइफ है। मैं इसको लेफ़्ट साइड भी ले जाता हूँ तो रेंडर करते हैं। ठीक है, तो वो लेफ़्ट साइड ब्राइट हो जाएगी, दूसरी साइड जो है वो डार्क हो जाएगी। तो इसकी कॉपी निकाल लेते हैं, जैसे आम ऑब्जेक्ट निकालते हैं शिफ्ट के साथ, अगर या नई ऐड कर लें या कॉपी लगा लें। तो इसको मैं अगर रखता हूँ यहाँ पर, तो अब मुझे दोनों तरफ से लाइट नज़र आनी चाहिए, ये एरिया डार्क नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी लाइट है, यहाँ पे भी लाइट है, ये एरिया अब डार्क रह गया सिर्फ। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका शेडो नहीं नज़र आ रहा। तो शेडो इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि ऑब्जेक्ट का शेडो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर होता है, ग्राउंड नहीं है। हाँ, ग्राउंड नहीं है यहाँ पर, ना ही कोई और ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर शेडो पड़े। तो ये जो नीचे ग्रिड नज़र आ रहा है, ये तो सिर्फ वो बता रहा है कि व्यू पॉइंट का जी इस वक्त ये है, आपका 0 है, यहाँ पर ये ग्रिड है। इसका जब भी 3D में जो इन्वायरमेंट होता है वो स्पेस की तरह होता है बिल्कुल। तो जब तक स्पेस में भी जब तक आपकी कोई चीज़ किसी चीज़ के सामने नहीं आती वो शेडो नहीं आता नज़र, सिर्फ डार्क एरिया नज़र आता है या ब्राइट एरिया नज़र आता है। तो जो एक्लिप्स लगता है सूरज का या चांद ग्रहण लगा होगा वो किसके ऊपर बेस कर रहा था, वो हमें शेडो की बेस पे नज़र आ रहा था कि हमारा या तो सन सामने अर्थ सामने आ रही थी या मून सामने नज़र आ रहा था। तो अगर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे तो वो क्या होगा कि वो सिर्फ डे लाइट जो वो है आपकी जो ब्राइट एरिया है, जो सेकंड वाला उसका अपोजिट एरिया है वो उसका डार्क एरिया जो कि नाइट होता है। तो शेडो तब भी बनता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के सामने आए या ग्राउंड लगा हो। तो हमारा ऑब्जेक्ट अकेला है यहाँ पर, तो उसका शेडो किसी भी जगह पे नज़र नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, नीचे एक ग्राउंड लगा देते हैं। तो ग्राउंड लगाने के बाद इसको ज़रा रेंडर करते हैं। तो शेडो अभी भी नज़र नहीं आ रहा,
रीज़न क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट 3D में जो भी लाइट लगाते हैं उसका शेडो ऑफ होता है, तो हमने शेडो खुद ऑन करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो वेरिएबल शेडो का होता है वो ऑफ होता है, आपने 3 का ऐप जो है वो खुद करना होता है, ऑन करना होता है। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमने ऑन नहीं किया तो वो ऑफ होगा। तो क्या करते हैं कि इसकी हमें प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन में जाना पड़ेगा। तो लाइट को सेलेक्ट करना है, इसकी आपने मॉडिफाई पैनल में जाना है, जिस तरह बाकी ऑब्जेक्ट का मॉडिफाई पैनल भी ये वाला सेकंड वाला है, तो लाइट का भी यही होगा। लाइट जो लाइट सेलेक्ट नहीं होती वो येलो कलर की होती है, ये आ रही नज़र, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा वो वाइट कलर की होगी और उसमें ये गिज़्मो भी नज़र आ रहा होगा। तो अभी तो यहाँ पर एक ही है, तो एक ही लाइट को हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ नज़र आ रही है, जनरल पैरामीटर में ये हमारे पास कुछ ऑप्शन बताई हैं। हर एक लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टीज नज़र आती हैं। ओमनी की ये जो हमें नज़र आ रही है ये वाली आएंगी, स्पॉटलाइट में थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइट की टाइप आ रही है जिसके ऊपर ऑन या ऑफ लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ है कि लाइट को ये स्विच है ऑन करना या ऑफ करना। तो अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो रेंडर करूँगा तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कि एक ही लाइट लगी हुई है तो वो ऑफ हो चुकी हुई है, तो इसका मतलब है कि हमें डार्क ही नज़र आएगा, क्योंकि लाइट लगी हुई है तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट डमी लाइट है वो अब नहीं शो करवाएगा। तो हम लाइट को ऑन करते हैं, दोबारा रेंडर करेंगे तो ये स्विच ऑन हो गया। इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है ये शेडो ऑन और ऑफ, तो अभी ये चेक ऑफ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये शेडो बंद है। तो क्लिक करूंगा तो शेडो ऑन हो जाएगा। तो अब रेंडर करूंगा मैं, तो ये आपका अब शेडो नज़र आ रहा है। तो अगर हम लाइट को ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं, तो रेंडर करेंगे तो शेडो बिल्कुल उसके नीचे बनेगा। और यही लाइट अगर मैं उठाकर यहाँ पर ले जाता हूँ तो अब जो शेडो पड़ेगा तो लेफ्ट साइड पे, लेकिन उसकी लेंथ बड़ी होगी या छोटी होगी? बड़ी हो सर बड़ी होगी, लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि वो ग्राउंड के बड़ी करीब होगी आता सर। जा रहा है ना। तो अब जो शेडो की लेंथ है वो बहुत बड़ी होगी। एक और चीज़ नोट करना है कि ये जो ग्राउंड है हमारा, यहाँ पर बहुत ब्राइट सा है लेकिन आगे जाके वो ब्राइट नहीं रहता। तो ये जो ब्राइट इतना सा नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है? सर कौन सा ब्राइट दोबारा बताइएगा? ये सर जो यहाँ ग्राउंड है लाइट ना, पड़ी हुई है। हाँ ये देखो ये पूरा ग्राउंड है, इसमें ये डार्क है जी कुछ, ये लाइट है जी एक। सर। सर तो यहाँ पे ये तो लाइट पड़ी हुई है ना, इस वजह से सही कह रहे हैं वो जो बोला है, तो वहाँ पे लाइट पड़ी हुई है, इस वजह से वो हाँ लाइट लाइट इफेक्ट, पड़ी क्योंकि हुई है, लाइट का तो ग्राउंड पे यानी भी तो कि इफेक्ट आएगा। आपको जो घर में भी आपने जो है बल्ब लगाया होगा उसके करीब चले जाएंगे तो वो बहुत ब्राइट होगा, उसके करीब ऐसे भी ब्राइट होता है आपका, अगर फ्लोर पे लगाया हुआ है या वॉल पे लगाया है, तो जहाँ पे वो लगी हुई होगी वहाँ पे ब्राइट ज़्यादा होगा, आगे जाके वो फिर नॉर्मल लाइट बन जाएगी। तो अभी ये ग्राउंड के पास है तो ये एरिया यहाँ पे आ रहा है। तो ये ऑन ऑफ का क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। इसमें एक और पावर भी है, इंटेंसिटी पावर, कलर, और ये वाला एरिया जो है इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पर हम अभी टोटल 4 ही पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये एक तो हमने कर लिया लाइट ऑन ऑफ, एक शेडो ऑन ऑफ, और ये एक मल्टीप्लर है, और आगे कलर एक पैनल बना हुआ है। तो कलर पैनल के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि ये कलर की प्लेट ओपन होती है। तो जौन सा कलर करेंगे आप, लाइट का कलर वही हो जाएगा। तो अगर अब इसको आप रेंडर करते हैं तो ये येलो लाइट बनेगी। तो अगर हम इसको पर्पल कर देंगे तो ये पर्पल कलर की लाइट होगी। तो घर की दीवारों पे जो मर्जी पेंट किया हो, अगर आप वहाँ पे पर्पल लाइट लगा देंगे तो इम्पैक्ट पर्पल पड़ेगा। हाँ, जो नीचे कलर है जैसे हमारा लाइट ब्राउन सा है वो थोड़ा सा मर्च तो सर जरूर बताते हैं होगा। हाँ क्या कह रहे हैं? कलर पैनल का सर, ये किधर से लिए कलर पैनल? ये देखो जब लाइट की मॉडिफिकेशन में जाते हैं तो सबसे पहले जनरल पैरामीटर्स आ रहे हैं जिसमें शेडो है और जी सर आपका वो तो वो वाला है। पता, हाँ उसके वो आ नीचे गया जो ठीक है है। ये कलर एरिया वाला ये पैनल है, कलर वाला
ये बहुत सारी आ रही हैं, आप इंटेंसिटी पावर है और ये कलर है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, मल्टीप्लर है एक जो 1.0 है और साथ ही ये कलर का प्लेट है। तो हमें अगर स्पेशल लाइट ना लगानी हो, मतलब कलरफुल लाइट ना लगानी हो, तो हम कलर रखते हैं तकरीबन ऑफ वाइट, यानी कि ये वाइट फुल वाइट नहीं रखते होते, थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं, हल्का सा ग्रे में लेके जाएंगे तो वो फिर रियल इफेक्ट देता है थोड़ा सा। बिल्कुल वाइट पे भी थोड़ा सा वो जो है वाइट फेड पड़ता है, हल्का सा आपने इसको ऑफ ग्रे पे लेके जाना है, बिल्कुल इतना सा पॉइंट। इसको रेंडर करेंगे तो फिर वो कलर आएंगे जो आपने असल में अपने ऑब्जेक्ट के रखे हुए हैं। मल्टीप्लर में क्या है, सर ये दोबारा बताइएगा प्लीज, ये दोबारा क्या बता रहे थे आप? ये एक कलर चेंज करना तो पता लग गया ना, कलर कैसे चेंज करते हैं। जी सर वो तो सिंपल कलर चेंज हो गया वहां से। हाँ, ये जो अगर आपने, मैंने यहाँ पे टी पोर्ट मेरा स्काई कलर का है, ये कैनी कलर का है, और नीचे जो है मेरा हल्का सा पर्पल कलर है ग्राउंड का। अगर मैं ये चाह रहा हूँ मुझे वही ही कलर नजर आए जो मुझे, जो मेरे एनवायरनमेंट के बने हुए हैं, जैसे जो मैंने घर में या गिफ्ट लगाए हुए हैं, तो मुझे वाइट कलर की लाइट लगानी पड़ेगी। पर्पल में लगाएंगे वो तो पर्पल इम्पैक्ट देगा। अगर आप चाह रहे हैं कि लाइट सिर्फ लाइट हो, उसका अपना कोई कलर ना हो, तो वो आपकी फिर होती है वाइट कलर की लाइट। लेकिन फुल वाइट नहीं रखते, जैसे ये फुल लाइट है, फुल लाइट से थोड़ी सी ग्रे में जाते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है कि फुल लाइट में एक शार्पनेस ज्यादा होती है, तो कुछ जो मटेरियल कलर हैं वो थोड़े से वाइट फोकस मारते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको हल्का सा ग्रे कर देना है। ये वाइट से थोड़ा सा मैं ग्रे की तरफ लेके जा रहा हूँ, जैसे ये फुल ब्लैक है तो मैं थोड़ा सा ग्रे में लेके जा रहा हूँ, बस हल्का सा ग्रे कर देना है। तो अब इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, थोड़ा सा वाइट से भी अच्छा आएगा। सर हाँ जी बोले। सर 3D मेरा चाल रहा था, तो मैंने ना यही नेट से सर्च वगैरह करके ना, तो उसके ड्राइवर्स का मसला आ रहा था। वो ड्राइवर्स मैंने चेंज किए हैं, मैंने GL में कन्वर्ट किए हैं, तो उसमें कोई मसला तो नहीं ना आएगा? नहीं कोई मसला नहीं है, सेम चीज़ है। ठीक है सर, ठीक। अच्छा क्लियर क्लियर हो गया। अब कलर, अब हमारे पास ये मल्टीप्लायर वाला वेरिएबल है, ये क्या करता है, ये है आपकी पावर लाइट की। मतलब आप जब लाइट परचेज करने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि 10 वाट का दे दें या 20 वाट का दे दें, 100 वाट का दे दें, तो वो क्या होता है वाट असल में? कितना पावरफुल बल्ब हमें चाहिए सर। हाँ कितना पावर, तो अभी जो इंटेंसिटी। हम, हाँ वो हम अभी जो लगा रहे हैं 1.0 की है। तो अगर मैं इसको कर देता हूँ 5 में, तो यहाँ पर मैं इसकी पहले क्लोन ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो आइकन है आपके, इसमें ये जो ब्लू कलर वाली विंडो है, इसके ऊपर क्लिक करें तो वो क्या करता है कि ये जो लास्ट में रेंडर किया हुआ है ना, इसकी एक कॉपी निकाल देता है। आप ये है, ये हम इधर रख लेते हैं तो फ़र्क देखने के लिए। दोनों में फ़र्क ये है कि ये सिर्फ पिक्चर है, तो यहाँ पे ये रेंडर का वो बटन भी है कि रेंडर करने के लिए। तो मल्टीप्लर को मैं 1 के बजाय 5 कर देता हूँ। तो अब करता हूँ रेंडर दोबारा। तो अब देख रहे हैं कि लाइट की पावर ज़्यादा हो गई है काफ़ी, और ये जो एरिया है ये फुल ब्राइट हो गया हुआ है, क्योंकि वो लाइट की पावर अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये 1 की पावर के साथ है और ये आपका 5 की पावर के साथ है। तो इसका एक क्लोन निकालते हैं, और हम क्या करते हैं कि इसको 1 था तो हम 0.2 कर देते हैं, कि बहुत छोटा। तो रेंडर करेंगे, ठीक, तो ये फ़र्क पड़ेगा। तो ये क्या सिंपल आपका कलर की पावर, इंटेंसिटी पावर है उसकी कि वो कितनी करनी है आपने, तो वो आपने मल्टीप्लर के वेरिएबल में सेट करनी है। 1 नॉर्मल होती है, 1 के बाद जितनी करेंगे वो कम में जाएगा, और 1 से जितनी ज़्यादा करेंगे वो आपकी रेंज बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर। तो आगे हम चलते हैं कि ये लाइट तो मरी होगी क्लियर, इसको हम ऑफ करके साइड पे रख देते हैं। अब हमने लगानी है स्पॉटलाइट।
तो स्पॉटलाइट में दो तरह की चीज़ें, एक टारगेट की है और एक फ्री की है। दोनों में फ़र्क देख लें क्या है। चाहे वो सिलेंडर की शेप में हो या कोन की शेप में हो। फ्री और टारगेट दोनों में एक ही तरह का काम करती है। फ्री में क्या चीज़ है कि ये जो लाइट बनती कहाँ से है, ये जहाँ से कोन शुरू हो रहा होता है, और इसमें जहाँ से आपने वो लगाई हुई थी जहाँ पे लाइट बनती है। फ्री के अंदर क्या होता है, ये स्पॉटलाइट अगर मैंने फ्री वाली लगाई है तो फ्री में सिर्फ कंट्रोल यहीं पर होगा जहाँ पर वो लाइट बन रही है। तो आप यहीं से इसको मूव कर सकते हैं, यहीं से आप उसको किसी के साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट होती है कि अगर मेरे पास ये हेडलाइट है, गाड़ी है, तो मैंने उसमें हेडलाइट्स लगाई हुई हैं, तो जहां पर ये गाड़ी मूव करेगी ये हेडलाइट भी उसी साथ ही मूव हो जाएंगी। ठीक है, जहां पर गाड़ी ये मूव करेगी वहीं पर मेरी हेडलाइट भी साथ साथ ही मूव कर जाएंगी। तो इसके कंट्रोल का सिर्फ एक ही पन था जो गाड़ी में यहाँ पे फिक्स कर दिया हुआ है। तो गाड़ी जहाँ जहाँ जाएगी ये इसी तरह जाएगी, गाड़ी जहाँ पे मूव करेगी, अगर वो गाड़ी यहाँ पे मूव कर जाती है तो आपकी हेडलाइट भी उसी एंगल में मूव कर जाएंगी। टारगेट लाइट क्या आती है, ये जो आपकी स्ट्रीट लाइट लगी होती है ये भी आपकी फ्री लाइट होती है कि यहाँ ऊपर फिक्स कर दिया है और ये यहाँ पर रहेगी हमेशा। तो ये सारी स्पॉट फ्री लाइट है। डायरेक्ट फ्री लाइट भी यही चीज़ है और स्पॉट फ्री लाइट भी यही चीज़ है। तो फ्री लाइट का क्लियर हुआ। टारगेट क्या होता है कि उस लाइट में एक चीज, एक पैनल कंट्रोल का और होता है कि ये आपकी लाइट है, अगर जो कि फ्री लाइट नहीं है, स्पॉट टारगेट लाइट है, तो उसमें एक तो यही पैनल होगा जिससे लाइट निकल रही है, एक और भी होता है जो यहाँ पर बनाता है, एक कंट्रोलर है। नीचे कोई अगर आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो मैं ये कह देता हूँ कि ये जो टारगेट है ना इसके साथ लिंक कर देता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट जहाँ पर जाएगा ये लाइट वहाँ पे उसको फोकस में रखेगी। जैसे आपने कभी देखा हो म्यूजिकल शो जो होते हैं, जो सिंगर होता है वो स्टेज पे जहाँ जहाँ चलता जाए एक स्पॉटलाइट उसके ऊपर पड़ी रहती है, वो उसके साथ साथ मूव कर रही होती है। इसी तरह वो टारगेट लाइट होती है कि आपकी लाइट किसी टावर में लगी हुई है, नीचे को गाड़ी जा रही है, आप उसको लिंक कर दें कि ये हमेशा गाड़ी के ऊपर रहेगी, तो गाड़ी जहाँ जहाँ जाएगी वो हमेशा ब्राइट ही रहेगी, उसके ऊपर ही लाइट लगी रहेगी। बस ये होगा कि वो उसका ये वाला जो पैनल है, ये वाला, ये फिक्स होगा किसी एक जगह पर, और ये वाला जो टारगेट है ये उस ऑब्जेक्ट को फॉलो करता रहेगा। क्लियर हुआ? सर ये आप कौन सी लाइट के बारे में बता रहे हैं? ये कौन सी लाइट है आप जो बता रहे हैं? ये टारगेट फ्री स्पॉट टारगेट लाइट, डायरेक्ट टारगेट लाइट एक ही चीज होता है। टारगेट स्पॉट और टारगेट डायरेक्ट एक ही है। फ्री में क्या होता है, टारगेट नहीं होता। जो फ्री लाइट होती है ना स्पॉट लाइट में, उसमें क्या होता है कि आपके पास ये पैनल नहीं होता, ये वाला टारगेट का, जहां पर वो पड़ी है वहीं पर रहेगी। अगर मूव करना है तो पूरी लाइट को मूव करना पड़ेगा। टारगेट में क्या होता है कि लाइट के साथ एक टारगेट भी होता है। टारगेट सेट कर दें किसी चीज के साथ, तो जहां पर वो ऑब्जेक्ट जाएगा वो उसको टारगेट करती रहेगी, पड़ी वहीं पे रहेगी लेकिन मूव करती रहेगी वहीं पे बैठे बैठे। क्लियर हुआ सर? ये डिस्टेंस को देख के मूव करेगी कि अपने आप ही जितना, जैसे कि पहले डिस्टेंस रखा है कि टारगेट पे एक डिस्टेंस है तो उसी डिस्टेंस को बना रखेगी? हाँ, ये ऑप्शन हमारे अपने हाथ में होती है, लेकिन ये अगर मैंने ये एक ऑप्शन मैंने होती है, अगर वो छोड़ दें अभी कि नहीं मैंने ऑन की हुई, तो जहां पर ये बंदा जाएगा, चाहे वो 10 फुट के फासले पे लगाया था मैंने, लेकिन अगर वो 50 फुट के फासले में चला गया तो वो लाइट फिर भी उसके ऊपर ही रहेगी। तो जहां भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपने अगर लाइट की लेंथ कम रखी हुई है तो वो दूर जाने से नजर ना आए, लाइट की उतनी पावर ना हो कि उसको शो करवाती हो, लेकिन उसका एंगल उसी की तरफ ही होगा। तो इसको लगा के देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर
फ्री स्पॉटलाइट लगा रहा हूँ, तो वो इसको भी आप टॉप व्यू से लगाएं। इसको ओमनी को तो आप लगा लें जैसे मर्जी, जल्दी हट लेती है, लेकिन स्पॉटलाइट जो होती है ना वो टॉप व्यू से लगानी चाहिए या फ्रंट या लेफ्ट व्यू से, क्योंकि उसको हैंडल करना आसान होता है। फ्री लाइट जो है ये तो आप इससे लगाएं तो बहुत आसान हो जाएगा कि मैं यहाँ पे रख के लगा रहा हूँ, तो अब मुझे ये पता है कि ये ग्राउंड बिल्कुल ज़ीरो है जैसे ये बता रहा है। इसका स्केल थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट के नीचे पड़ी है, तो मैं इसको यहाँ से उठाकर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रख देता हूँ। ये वाली लाइट मैंने ऑफ कर दी है, जो लाइट ऑफ होती है वो ब्लैक कलर की शो करवाता है ये। तो अब मैं इसको चलाता हूँ, रेंडर करता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के ऊपर है और इसका सर्कल बिल्कुल सर्कल की शेप में आ रहा है, प्रॉपर सर्कल है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, अगर मैं इसका एंगल चेंज करता हूँ, यहाँ पर है, रोटेट कर देता हूँ एंगल को, अब इसका सर्कल वो इसका एंगल भी चेंज हो जाएगा लाइट का, ठीक है। तो ये है फ्री लाइट, ये लाइट जहाँ पे पड़ी हुई है, तो जहाँ पे आप खुद रोटेट करेंगे ये रोटेट होगी। अगर मूव करना है तो आपको ये यहाँ से मूव करना होगा, इसमें टारगेट नहीं है, वो जहाँ पे लगाएंगे वहीं पर रिजल्ट देगी। इसकी अगर हम वो चेक करें कि सेटिंग्स में कौन सी चीज़ें हैं, एक तो सेम वही ऑन ऑफ करने वाला, एक अभी इसका शेडो ऑफ है तो शेडो ऑन करेंगे तो शेडो ऑन हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। जब शेडो भी बन रहा है बाय डिफ़ॉल्ट शेडो ऑफ होता है। उसके बाद इसमें भी वही कलर वाला वही चीज़ सेम है, और बाकी ये जो आपका मल्टीप्लायर है वो भी आपके वही है चीज़ सेम, उसकी पावर बढ़ाने के लिए। सिर्फ एक फ़र्क है, वो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि इसकी लेंथ इन्फिनिट होती है। ये जो कोन बन रही है ना, इसकी लेंथ जो शुरू में होती है ना, ये जहाँ बहुत बड़ी लेंथ होगी इसकी, तो हमने ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि इसकी लेंथ को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो नज़र ना आए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो नज़र आए। तो ये जो लेंथ है कैसे कंट्रोल करते हैं ये हम नेक्स्ट में करेंगे। अभी ये देख लें कि ये जितनी भी कोन बनेगी ना, ये इस कोन पे ये इन्फिनिट कोन जा रही है। तो फ्री के बाद हम लगाते हैं इसके ऊपर एक स्पॉटलाइट ही, लेकिन टारगेट वाली। तो टारगेट स्पॉटलाइट को मैंने ऐड किया है, तो रेंडर करेंगे तो सेम रिजल्ट निकलेगा जिस तरह पहले निकल रहा था। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पर भी एक ये सर्कल सा बना हुआ आ रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये भी मूव कर रहा है मेरा, और यहाँ पर वो इधर ही फिक्स रहेगी, लेकिन मूव कर रही है जहाँ पे मैं करवाना चाह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे ऑब्जेक्ट के साथ लिंक हो जाए। तो कैसे लिंक होती है? ऊपर जो रिलेशन वाला होता है वो यूज करेंगे। हाँ, ये जो रिलेशन वाला है यही यूज़ करेंगे। तो रिलेशन कैसे बनाते हैं? चाइल्ड टू पेरेंट। तो मैंने चेन को क्लिक किया है, लाइट के ऊपर क्लिक करके मैं इसको क्लिक कर देता हूँ अपने टी पोर्ट को, लिंक हो गया। अब क्या है कि मैं लाइट को तो छेड़ ही नहीं रहा, मैं ऑब्जेक्ट को पकड़ा उसको मूव कर रहा हूँ। तो लाइट देख रहे हैं मेरे ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर ही रहेगी। तो मैं ऑब्जेक्ट को जहाँ पे भी रखूँगा वो उसके ऊपर हमेशा लाइट रहेगी। अगर मैं इसको उठा के स्पेस में ले जाता हूँ तो लाइट फिर भी उसके ऊपर ही रहेगी, क्योंकि वो लाइट का जो टारगेट है उसके ऊपर सेट है। तो ऑब्जेक्ट को उठा के जहां मर्जी ले जाएं, लाइट का फोकस उसी के ऊपर रहेगा। क्लियर हो गया कि फ्री स्पॉटलाइट में और टारगेट में क्या फ़र्क है? सर वैसे हम किसी और लाइट का रिलेशन किसी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बना सकते अगर वो फ्री है तो? नहीं, फिर इस तरह का रिलेशन नहीं बनता। फिर वो ये होगा कि ये पूरी लाइट ही इसके पास घूमेगी। ठीक है। अगर हम लाइट को लगा देंगे ना तो वो लाइट तो उसके साथ रहेगी, लेकिन वो पूरी लाइट ही साथ जाएगी, इस तरह टारगेट नहीं होगा। ठीक है सर।
और इसका ये भी फर्क होता है कि कैमरे में ज़्यादा फर्क नजर आता है। एक कैमरा जो है अगर आपने नीड फॉर स्पीड या उस तरह की कोई गेम देखी है तो आप एक ही होती है जिससे आप कभी गाड़ी के अंदर गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं, कभी गाड़ी आपकी रोड से थोड़ी दूर होती है आपको नजर आ रही होती है। एक ऐसा कैमरा एंगल हाँ, चेंज करते हैं उसका। हाँ कैमरा एंगल चेंज करते हैं। एक ये होता है कि आपको कैमरा ग्राउंड पे किसी जगह लगा होता है और गाड़ी दूर जाते हुए दिखा रहा होता है, तो असल में वो एक कैमरा नहीं है जिसका एंगल चेंज हो रहा है, वो 3 अलग अलग कैमरे लगे हुए हैं। तो एक कैमरा विंड स्क्रीन के अंदर लगा हुआ है, जब आप की प्रेस करते हैं स्टीयरिंग नजर आता है। हाँ, जिसमें स्टीयरिंग नजर आता है, गाड़ी खुद एज अ ड्राइवर आपको शो करवा रहा था। एक होता है जो आपको गाड़ी से बाहर ले आता है और थोड़ी सी गाड़ी आपके रोड के ऊपर नजर आ रही होती है और वो आप चल रही थी, ये अलग कैमरा आता है। ये दोनों कैमरे जो हैं ये फ्री कैमरे हैं। जो कैमरा आपका टारगेट कैमरा आता है वो क्या होता है, किसी और जगह लगा होता है और वो आपकी गाड़ी को दूर जाता हुआ दिखा रहा होता है, और जितनी जैसे जैसे गाड़ी दूर जाती जाएगी वो आपको ऑब्जेक्ट छोटा नजर आना शुरू हो जाएगा, गाड़ी दूर जाती हुई छोटी नजर आएगी। तो ये टारगेट होगा तो ऐसे होगा। अगर फ्री होगा वो तो गाड़ी के साथ साथ जा रहा होगा कैमरा, तो उससे तो ऑब्जेक्ट का जो स्केल है वो हमेशा सेम ही रहेगा। अगर रनवे पे आपने कैमरा लगा दिया जहाज के ऊपर ही, तो अगर वो उसकी आप कैमरे की फीड ले रहे हैं तो वो चाहे वो यहाँ से जितना मर्जी बुलंद 10,000 फीट ऊपर चला गया है, वो जहाज का स्केल तो उतना ही नजर आना है क्योंकि कैमरा भी साथ ही फ्लाई कर रहा है। तो टारगेट कैमरा क्या आता है, एयरपोर्ट के ऊपर लगा होता है, तो वो जब जहाज ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो स्केल में डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो इसको कहते हैं टारगेट कैमरा। फ्री कैमरा वो होता है जो आपको अगर आपने उसके साथ लिंक कर दिया है तो वो जहां पर वो जाएगा कैमरा पूरा का पूरा वहीं पर जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब्दुल हसीब अटेंडेंस देख लें जरा। प्रेजेंट सर। 7 सर्वर, शबीज़ारा, सुलेमान, 0008, नहीं ये तो शबीज़ारा का फॉर्म है। 0034, सर प्रेजेंट। ऑल प्रेजेंट बात है। तो ये हमारा पार्ट 1 है लाइट का। इसमें कुछ पूछना हो? मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। अटेंडेंस मैंने सारी ऑल प्रेजेंट कर दी। सर 0315 प्रेजेंट सर। सर मेरी आपने पिछली क्लास में एब्सेंट मार्क की, जिस दिन पेपर था ना उस दिन मैं प्रेजेंट था, मैंने बोला भी था वो, उस दिन ये मेरी एब्सेंट लगी हुई है। तो पेपर के नंबर भी नहीं लगाने इस तरह। तो आपने बोली 3 दफा तो अटेंडेंस बोली है मिस ने उस वक्त, एक दफा रेगुलर, फिर एब्सेंट की कॉल की, फिर एब्सेंट कॉल किया। सर ये लीव कर सर सकते हैं? उसके अंदर भी मैंने बोली है, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि मेरी क्यों एब्सेंट लगी है, मैं वही आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैंने हालांकि उसके अंदर भी अटेंडेंस के अंदर भी लिखा था कि प्रेजेंट हूँ। क्या नाम आपका? सर राय तो सिर्फ चले देखते हैं, डिस्कस करता हूँ फिर ऐसा क्या हो सकता है। सर लीव कर लें? नहीं, लीव क्यों करना है? सर 0315 प्रेजेंट सर। मैं बता रहा हूँ कि सब प्रेजेंट लगा सर दिए। पेपर वाले दिन डेट भला क्या थी, डेट क्या थी, काइंडली मुझे बता सकते हैं आप? शायद 2 दिसंबर थी। हाँ 2 दिसंबर की पेपर होगा। तो लाइट क्या क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे एक टॉपिक लेके चलते हैं। जी सर।
मैं भी सिंपल क्या किया है कि इसको मैं करता हूँ डिलीट। तो मैंने एक सिंपल ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये एक प्लेन लगाया, उसके ऊपर टेक्सचर दे दिया, एक ये इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाया पूल की तरह का, और इसको एक टेक्सचर दे दिया है, नीचे एक प्लेन रखा है और पूल की बाउंड्री के ऊपर नीचे, और उसको ये एक टेक्सचर दे दिया। ठीक है, ये टेक्सचर मैंने लोड किए हुए थे तो मैंने ये टेक्सचर इनको दे दिया। तो इसमें तो कोई चीज़ बताने वाली नहीं है ना, सब क्लियर है ना ये तो? यस सर। तो हमने करना क्या है, इस पूल के एनवायरनमेंट को बनाना है। तो बाकी चीज़ें तो क्लियर है, तो हमें अभी बनाना पड़ेगा, इसके अंदर पानी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हम क्या यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट वाटर बनाने के लिए? सर ये खेती की वो यूज करेंगे। हाँ, प्लेन से बना लेते हैं, और वो प्लेन आपने टॉप व्यू से ही लगाना है। तो ये मेरा ग्राउंड है और ये मेरा पूल है। तो मैं यहाँ से प्लेन पकड़ता हूँ और ये मैंने एक प्लेन ऐड कर दिया इसके अंदर। उस पानी की हाइट मैंने जितनी रखनी है वो मैं उठा लूँगा, मतलब मैं कह दूँगा यहाँ तक पानी हो। ठीक है, तो अब इसमें हम स्क्रीन कोई टैग कर रही है। अच्छा, मैं स्लो बताता हूँ, बल्कि मैं एक दफ़ा ये डिस्कनेक्ट, वैसे मुझे इशू नहीं आ रहा नेट का, फिर मैं एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करके तो दोबारा ऑन करता हूँ। सर आपका माइक म्यूट है। तो ये मैंने एक प्लेन ऐड किया है। अब इस प्लेन की जो मैंने लेंथ और ब्रेड्थ रखी है पूल के मुताबिक रखी है, थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, मतलब इनर बॉडी से ज़्यादा, आउटर से तो बाहर नहीं निकालना, इनर बॉडी के थोड़े अंदर रखी है, मिडल के अंदर, ताकि जब पानी फ्लोट करेगा वेव के साथ तो वो आपका वहाँ पे गैप नज़र ना आए। तो क्योंकि हमने पानी को वेव में भी लेके जाना है, फ्लोट भी कराना है पानी। तो सबसे पहले इसका एक्सक्यूज मी हाँ जी बोले। सर, वो मार्क्स मैंने भी वो जीरो ही बिल्कुल लगा, वो काइंडली जरा चेक कर लें आप। मैंने नोट कर लिए हैं चीज़ें, तो क्लास के बाद मैं देखता हूँ किन की क्या मिसिंग है। जी ठीक है सर, क्योंकि मेरा पेपर भी सबमिट है, हर चीज़ आप काइंडली देख सकते हैं। सर मेरा भी कर रहे हैं, मेरा भी नाम लिखे। नहीं, पेपर वाला तो इशू थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि पेपर में अटेंडेंस आपकी मार्क नहीं हुई तो वो नंबर नहीं वहाँ पे ऐड होते हैं। उसका मैं नहीं सर, अभी अटेंडेंस मार्क मैं बताऊं, उस टाइम ना जब आपकी आवाज आ रही थी मैं बोल रहा था, लेकिन ना आपको आवाज नहीं मेरी पहुंच रही थी। मैंने ना उसी टाइम आपको ना चैट में ना लिख दिया था कि सर मैं ना प्रेजेंट हूँ। तो उसके बाद मैं अपना पेपर करने लग पड़ा। मैंने ना वेरी नेक्स्ट डे मैंने अपनी अटेंडेंस वैसे ही चेक कर रहा था, तो मैंने जब खोला है ना अपना वो अटेंडेंस में 4 थी छुट्टियां ना मेरी, तो मैं 5 में देख रहा हूँ कि मेरी 5 छुट्टियां किसने। तो मैंने वो डेट देखी है तो 2 दिसंबर की डेट आ रही थी। मैंने कहा उस दिन तो पेपर था, हालांकि मैंने वो पेपर में जाहिर सी बात है सर, ऑनलाइन कौन नहीं होता, पेपर तो देना ही होता है जरूरी।
तो वो आपसे लगवाई है अटेंडेंस, मैंने बकायदा वो चैट पे भी लिखा था कन्वर्सेशन में ना, तो मेरी अभी एब्सेंट मार्क हुई है और उसकी वजह से वो 0 मैं नंबर है। देखता काइंडली हूँ आप अब इसका देख। क्या सोल्यूशन हो सकता है कि वो वैसे मैम ने तो लगाई है, इरफान ने 2-3 दफ़ा बोला है, लेकिन अब तो उसका सोल्यूशन मैं पूछूंगा। सर एक्चुअली ना मैं ये मेरे साथ पहले भी प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरा ना प्रोफेशनल प्रैक्टिस का भी लेक्चर चल रहा था, मैं ना कुछ 10 दफा अटेंडेंस ऊंची ऊंची ना बोल के बोली है, लेकिन ना आवाज ही नहीं जा रही थी, पता नहीं क्या मसला था। चलें हम देख। जी सर, ये काइंडली आप देख दें। सर मेरा ठीक भी है, तो है। मैं हाँ मुझे 3 बच्चे हैं, हाँ। मुझे नाम मेरे नोट है, मुझे पता है तीनों कौन है, तो वो मैं फिर देखता हूँ नहीं उसका सर, क्या मेरा सोल्यूशन होता है। उमर फारूक वो उनमें नहीं है नाम। तो मेरा इसका मेरा नाम हमने किसकी सर बात मेरा कर रहे नाम लिख हो, दिए ना आपने, मोहम्मद अहमद खान। किस काम के लिए? सर वो ये असाइनमेंट्स और मैंने बात की है असाइनमेंट एक 1। बार में इधर आए तो सब लेक्चर का बेड़ा गर्क कर दो। मैं भाई एक दफा बता तो रहा हूँ कि जब मैं आज लेक्चर के बाद लगा दूंगा इस चीज़ों को, कि एक ही चीज़ बार बार पूछ रहे होते हो। नहीं सर नहीं, मेरा मिड टर्म का ना मैंने सेव नहीं किया था, वो मैंने पोर्टल पे अपलोड हो गया था मेरे से। जो सेव नहीं था वो वाली जिप फाइल अपलोड हो गई थी, लेकिन मैंने टीम्स पे फिर सेव करके अपलोड कर दी थी। तो मेरा ये इशू है। ठीक है, उमर फारूक, मुझे मैसेज कर दो मेरा इस नाम चीज़ नोट का, कर लें सर, उमर फारूक। मैसेज कर दो मुझे। तो हम पानी का टेक्सचर बनाना है सबसे पहले, तो इसको ब्लू कलर देना होगा। तो ब्लू कलर से तो नहीं बनेगा सिंपल ये, तो पानी में और क्या बिहेवियर होता है, रिफ्लेक्शन आ रही होती है। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से ऐड करते हैं? सर ये रिफ्लेक्शन में जाके इसको क्लिक करना है, नो मैप के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद रे ट्रेस पे जाना है और उसके बाद उसमें रिफ्लेक्शन ऐड करते हैं। तो रे ट्रेस में जाएंगे तो हम, पानी है वैसे तो 100% होती है, लेकिन हम 100 से कम 80% भी रख लेंगे तो तब भी वो चाम चल जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं तकरीबन 80% के ऊपर रिफ्लेक्शन। लेकिन पानी ट्रांसपेरेंट भी होता है, तो इस रिफ्रैक्शन भी करेंगे। हाँ रिफ्रैक्शन भी करेंगे। तो हम क्या करें, वहाँ पे कौन सा लगाते हैं फिल्टर? वहाँ पे भी यही रेट, फिल्टर, हाँ रेट रेट रेस रेस ही ही लगाते लगाते हैं। तो अभी ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन भी है और वो भी है। हम थोड़ा सा इसको थिन करते हैं, मतलब जो रेट रेस हमने रिफ्रैक्शन के ऊपर लगाई है इसको हम 100% नहीं रखते, इसको हम तकरीबन 70% रख देते हैं, ताकि थोड़ा सा पानी में ब्लू कलर नज़र आए। ठीक है, अब पानी सही नज़र आ रहा है। सर इसका वेव टाइप मोशन हम किस तरह करेंगे, वो खुद डालनी पड़ेगी वेव्स या फिर वो वेव टाइप जो हमें मोशन आता वेव, है? हाँ वेव बनानी पड़ेगी हमें। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने ना इसको ओपेसिटी भी कम की है। वैसे तो वो हमने वो लगा दिया है उसके ऊपर, लेकिन वो सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे काम करते हुए ये नज़र आती रहे, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट नज़र आए। जैसे ही हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे ये 100% को हम दोबारा कर देंगे। अभी मैंने सिर्फ इसलिए इसको किया है कि मुझे ये सेगमेंट वगैरह नज़र आए जो मैंने प्लेन के ऊपर लगाए हुए हैं। तो ओपेसिटी मैंने इसकी कम की है, लेकिन जब हम इसको फाइनल बना लेंगे तो फिर ओपेसिटी दोबारा इसकी 100 कर देंगे, क्योंकि हमने वो रिफ्रैक्शन लगाई हुई है, ट्रांसपेरेंट तो पहले ही है वो। पानी किस तरह बनाना है उसके लिए पहले एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस पर काम करते हैं ताकि पहले अंडरस्टैंड हो जाए कि असल में वेव बनती कैसे है। उसके बाद फिर पानी के ऊपर अप्लाई कर देंगे सिंपल। पानी की जो वेव है वो डिपेंड बेस ऑन सेगमेंट के ऊपर है। नंबर ऑफ सेगमेंट जितने होंगे उतनी अच्छी वेव बनेगी और उतने ज़्यादा स्मूथ बनेगी। तो पानी होता है किस तरह के, फर्ज करें कि ये आपकी लेंथ है, ठीक है, ये आपकी पानी की सरफेस होगी ऊपर वाले। मॉडिफाई पैनल में जाना है, यहाँ पर आपने नॉइज़ का ही फिल्टर लगाना है।
इसके लिए कन्वर्ट होना पोली में ज़रूरी नहीं है, हो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर कौन सा फिल्टर लगाना है? नॉइस का लगाना है, एन प्रेस करेंगे, नॉइस का फिल्टर है वो ऐड कर दिया हमने, तो लगाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। नॉइस के अंदर 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले स्केल, स्केल क्या है वो बताता हूँ बाद में, पहले स्ट्रेंथ देख लें। स्ट्रेंथ क्या होती है कि कितना प्रेशर देना आपने वेव के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से, जैसे ये ऑब्जेक्ट है मेरी पानी की सरफेस है, तो इसमें जो वेव बनती है वो ये इस तरह बनेगी ना, तो ये वाली आपने जो हाइट है ये कितना प्रेशर देना है इसके ऊपर, ये होती है स्ट्रेंथ का वेरिएबल, कि आपने इसको इतनी इस प्रेशर में वेव बनानी है या इस प्रेशर में बनानी है, तो ये जितना प्रेशर देंगे उतनी बड़ी ऊंची बनेगी हाइट में। क्लियर है? यस सर। अगर हम वाटर बना रहे हैं तो उसमें ये एक्स वाई जी हर एंगल पे होती है, तो हमें किस एंगल पे डालना चाहिए प्रेशर? सर ये जेड पर जेड पे, हाँ वेरी गुड, क्योंकि सरफेस जो हमेशा हाइट के ऊपर होती है तो वो हमेशा जेड के ऊपर होगी। तो हम अभी फर्ज कर लेते हैं कि मैं 10 का डाल देता हूँ। अब सरफेस को नोट करना कि मैंने 10 किया है, तो पहले 0 करता हूँ तो ये बिल्कुल प्लेन है। अगर मैं इसको 20 करता हूँ ना तो ये थोड़ा सा रफ हो रहा है, चेंज आ रहा है हल्का सा। यस सर। तो ये बन रही है लेकिन प्रॉपर नहीं बन रही। बन क्यों नहीं रही प्रॉपर? जिस तरह हमारे माइंड में है कि ये मेरी अगर सरफेस है पानी की तो इसमें ये 0 है और ये 10 फीट है एरिया सरफेस का। अब मैं इसमें नंबर ऑफ वेव बना रहा हूँ, तो मैंने z जो हाइट है वो इक्वल कर दी है अगर 10 के प्रेशर के ऊपर। तो आगे एक और चीज़ भी होती है कि इस सरफेस में आपने वो जो उसका स्केल कितना रखना, कितनी नंबर ऑफ जो वेव बनेगी इसके अंदर। अगर मैं 10 की एक ही बनाऊंगा तो सरफेस जो है ना वो इस तरह बनेगा, मतलब मिडल में होगा, ये ज़रा ज़्यादा चला गया आगे, ये एक ही बनेगी वेव। और अगर मैं यहाँ पर स्केल उसका कर देता हूँ कम, जो कि अभी 100 पे 1 ही बनेगा, तो अगर मैं कर देता हूँ 40, तो वो रेशो निकालेगा कि 40 का मतलब ये है कि इन्होंने कोई तकरीबन 7-8 वेव इसी सरफेस में बनानी है। ठीक है, मतलब कि ये जो स्केल होता है ये उसकी वेव की लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये एक लेंथ किसी भी वेव की ये होती है, तो उसकी हाइट क्या होगी, ये वाली जो हाइट है ये डिपेंड करती है प्रेशर कितना देना जी में, तो उसका ये लेंथ कितनी होगी ये होती है स्केल के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये मैं 10 ही रखी है, तो स्केल कम करता हूँ तो ये देखो अब इसमें सरफेस में टेंशन ज़्यादा क्रिएट हो रही है लेकिन फील नहीं हो रही। रीज़न क्या है? क्योंकि ये 3D का ऑब्जेक्ट है, मैथ नहीं है। मैथ के साथ 3D का अपना बिहेवियर भी काउंट होता है। तो अभी नंबर ऑफ जो मेरे सेगमेंट है जिसकी बेस के ऊपर जैसे बेंड होता है, अगर बेंड आप कहिए जाएँ तो वो क्या होता है कि बेंड करेगा नहीं जब तक सेगमेंट नहीं डालेंगे। तो अगर हम इसका देखें तो ये देखो ये गोल्डन कलर का जो है ये बार बनी हुई है, वेव बनी हुई है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट में इतनी शो नहीं हो रही क्योंकि हमने नंबर ऑफ सेगमेंट कम रखे हैं। तो प्लेन में जाते हैं हम, सिंपल क्या करेंगे उसी रेशो के ऊपर जो हमने सेट की हुई है, मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ, 10 सेगमेंट ऐड किए हैं और यहाँ पे भी 10 कर देता हूँ। अब देख लो, अब सरफेस पानी का बन चुका हुआ है। अब मुझे पता लगेगा ये मेरा सरफेस बना है, लेकिन मैं अगर नंबर ऑफ स्केल बड़ा कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ, तो वेव की हाइट बड़ी हो जाएगी। और अब स्केल को हम कम करते हैं तो अब इसमें नंबर ऑफ स्केल ज़्यादा आ रही हैं, ज़्यादा कर देंगे तो स्केल कम होंगी। अभी ये देखो ये बेंड सिर्फ एक ही बन रहा है, ये सेगमेंट को देखो ये बस हाफ बन रहा है, और अगर मैं स्केल कम करता जाता हूँ तो यहाँ पे बेंड ज़्यादा हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो ये स्केल कम कर रहे हैं। तो अब हमें सेम यही फार्मूला अप्लाई करना है हम अपने पानी के ऊपर। सर जी बोलो सर, वो मैंने कहना था कि सर मैंने आपको बताया था मेरा वो मिड जो था सर उसका इशू था वो मिस हो गया था, तो सर आपने कहा था मैं कुछ सोल्यूशन बताऊंगा।
हाँ तो अभी सोल्यूशन मिला नहीं है, मैंने मेल कर दी एचओडी को, वो रिप्लाई करती है तो फिर आपको बताता हूँ। ठीक है सर, कोई ना कुछ हो जाएगा ना सर सोल्यूशन। देखें अब वो डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो चलो मैं ठीक है। सेम यहाँ पर अप्लाई करता हूँ नॉइज का फिल्टर। तो स्केल इसकी हम वैसे रैंडम अभी 40 कर देते हैं, बाद में देखेंगे क्या बनता है रिजल्ट। तो स्ट्रेंथ में जाके हम Z में 10 कर देते हैं। तो ये इतना, वैसे पूल में इतना ही होता है लेकिन हमें यहाँ से ज़रा सही नज़र नहीं आ रहा तो हम 20 कर देते हैं और स्केल को भी डाउन कर देते हैं ज़रा। तो इतनी बड़ी वैसे होती नहीं है पूल के अंदर, ये रिवर की बन रही है तो हम प्रेशर 10 ही कर देते हैं और नंबर ऑफ स्केल बढ़ा देते हैं। हाँ एक और एरर हम कर रहे हैं कि हमने प्लेन में सेगमेंट कम डाले हैं, तो हम 4 के बजाय यहाँ पे 10 करते हैं। अब कितनी टेंशन क्रिएट होगी ये सरफेस के ऊपर, तो इसको अब सेट कर लेते हैं। अभी ये इतनी टेंशन उसके ऊपर नहीं होती यहाँ पर, और ये ठीक है। इसको अगर मैं रेंडर करता हूँ तो अब देख रहे हैं ये पानी का सरफेस बन चुका हुआ है सिंगल फ्रेम के लिए। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी सर हमने ये सारा कुछ तो हमने पानी के सरफेस पे डाला है, मगर आप देखेंगे तस्वीर उसके, हम जो तस्वीर हमारी जो रेंडर हुई है उसके जो नीचे वाला जो बेस है उस पे भी जैसे पानी के अंदर इफेक्ट नहीं आता, वो भी आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने उस पे तो कुछ नहीं डाला। पानी के ऊपर इफेक्ट नहीं, हाँ वो पानी के ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा असल में, वो नीचे सरफेस पे कुछ नहीं हो रहा। पानी के ऊपर अगर आप पूल में जाए ना तो पत्थर फेंके तो पानी करेगा तो वो ग्राउंड भी आपको लीजिए नजर आएगा उसका भी ऊपर नीचे होता हुआ। असल में हो क्या रहा है कि पानी की वेव के ऊपर जो रिफ्लेक्शन पड़ रही है नीचे वाली ग्राउंड की, वो लेंथ ऊपर जा रही है ना, तो वो बड़ी करके दिखा रहा है उसको। ठीक है सर। तो ये जो यहाँ से जो ब्राइट नजर आ रहा है ये पानी इसकी रिफ्लेक्शन ले रहा है। तो अब क्या करना है, हम जो है ना अब नॉइज के अंदर नोट करना, आपने 3 तरह के पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर में क्या क्या आपने बतानी स्केल कितना, दूसरे पैरामीटर में आपने क्या बताना है कि उसकी आपने हाइट कितनी रखनी है, स्ट्रेंथ कितनी डाल। थर्ड में लिखा हुआ है एनिमेशन। अभी जो हमने पानी बनाया ना वो एक ही वेव पैटर्न के ऊपर है, कोई मूवमेंट नहीं है। अब हमें इसमें मूवमेंट डालनी है, वेव्स बनानी है फ्लोट होती हुई। तो सिंपल क्या करना है कि ये एनिमेशन का जो टैग है इसके नीचे एनिमेट नॉइस लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, क्लिक कर दिया। अब हम प्ले करेंगे खाली, ठीक है, तो वो पानी खुद ही वेव करता भी नजर आएगा। तो इसका हम वो बढ़ा देते हैं जरा टाइम पीरियड 4 सेकंड में, वो पता नहीं लग रहा तो हम इसको कर देते हैं अगर 300। तो ये क्योंकि हमने पहले 100 पे एनिमेशन की है तो वो उसने एनिमेट को खुद ही ये लगा दिया है 100 पे, तो हम इसको 300 पे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये पानी एनिमेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस फ्रेम पे निकालेंगे तो वो वही वेव की वही फ्रेम आपने निकलेगा। सिंपल उसको ऑटो की तो नहीं किया ना इसको, सिंपल आपने वो 800 पे टाइम बढ़ाया और उसको प्ले कर दी है ऑटो मैं की अब करके। टाइम ना भी बढ़ाऊं, मैं अगर ये 100 ही कर देता हूँ। मैंने सिर्फ नॉइस के अंदर ये एनिमेशन के अंदर एनिमेट नॉइस को क्लिक किया, तो वो जो एनिमेशन होती है वो खुद ही बना देता है। किसके बेस के ऊपर बनाता है, ये फ्रिक्वेंसी के ऊपर और फेसेस के ऊपर बनाता है। ये फिर हम नेक्स्ट बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। इसमें सिर्फ यही है कि एनिमेट ज़्यादा तेज़ी से कर रहा होगा और इसकी नंबर ऑफ वैल्यू बढ़ा देंगे तो वो स्लो करेगा। ये फ्रिक्वेंसी तो आपको पता ही है ना क्या होती है। जी सर, 1 ओवर टाइम। हाँ तो बस वो यही करेगा कि ये 1 सेकंड में कितनी दफ़ा उसने गुजारनी है वो फेज की जो लेंथ होती है और कितने वो कम करेगा। तो अभी 0.5 पर सेकंड ये चल रही है। तो अगर पानी आप चाहें कि बहुत तेज़ी से करें तो इसका नंबर ऑफ वैल्यू बढ़ा दें, अगर स्लो करनी है तो स्लो कर दें, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी जो 0.5 है ये पानी की सिंपल वेव की लेंथ होती है, तो ये चल रही है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। करना अब क्या है आपने कि यहाँ तक ये बना लेना है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, ये ग्राउंड पूल और वाटर। लेकिन सेम ये नहीं बनाना क्योंकि ये तो वो है बिल्कुल मैंने रफ सा बनाया, नेट से कोई भी देख लीजिएगा पूल
क्या ज़्यादा ज़्यादा ये होगा कि इसमें 1-2 स्टेप और होंगे, एक जहाँ पे भी कोई लगा हुआ होगा, स्टेप से बने हुए होंगे, या कोई भी डिज़ाइन बना लें, यहाँ पे कोई वाल लगानी है लगा दें, मतलब कुछ भी बना लें। एक छोटा सा हल्का सा सीन जिसमें पूल बना हुआ हो, नीचे ग्राउंड लगा हुआ हो, कोई अच्छा सा मटेरियल नीचे लगा देना, और इस तरह पानी और पूल बना हुआ हो, नीचे आप कोई फिश वाला कोई या कोई भी ओशन वाला लगा दें, या इसी तरह की टाइल लगा दें। पूल वगैरह में इसी तरह की लगी होती है ब्लू कलर की टाइल, पानी और पानी मूव हो रहा हो। तो ये पार्ट 1 होगा आपके उस क्विज का, जो कि हमने अभी क्लास में किया। तो नेक्स्ट क्या करना, हम इसका रियल इम्पैक्ट नजर तब आएगा जब हम इसके ऊपर लाइटिंग करेंगे। तो हम लाइटिंग और एक ट्री ऐड करेंगे 3D के अंदर, जो बने बनाए होते हैं उनको यूज़ करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। क्लियर है कि क्या करना है नेक्स्ट क्लास से पहले? यस सर। यस सर। ठीक है, तो वो आपने सबमिट नहीं कराना, सेव रखना है अपने पास। नेक्स्ट क्लास में पहले 20 मिनट में आपको बताऊंगा कि लाइटिंग के साथ कैसे प्ले करना है, और फिर अगले 20 मिनट में आपने वो लाइटिंग लगा के उसी क्लास में सबमिट करवाना होगा। ओके सर। ठीक हो गया? यस सर। ठीक है, तो जो आपने मुझे वो नोट करवाई है वो अभी क्यूरी आज देख लेता हूँ, और उसके बाद भी कोई इशू होगा तो फिर देख लेंगे भी किसके नंबर रहते हैं।